आज मैं आपको ऐसे ही जीनियस के बारे में बताऊंगा जिन्हें इतने विषयों में मास्टरी हासिल थी जितना कि किसी स्कूल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची, जो कि एक साइंटिस्ट थे और एक मैथमेटिशियन भी थे, और इसके अलावा उन्हें एनाटॉमी, बॉटनी, हिस्ट्री का पूरा ज्ञान था। लियोनार्डो दा विंची के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, लियोनार्डो दा विंची एक एम्बीडेक्स्ट्रस थे, यानी वह अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल लिखने के लिए करते थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वह एक ही टाइम पर एक ही बार एक हाथ से लिख सकते थे और साथ साथ दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। नंबर 2, विंची बड़े ही आसानी से लेटर्स को उल्टे क्रम में लिखते थे। इसे मिरर राइटिंग कहा जाता है। अगर किसी को विंची का लिखा हुआ पढ़ना था तो उन्हें उनका लिखा हुआ शीशे के सामने रखकर पढ़ना पड़ता था। कहा जाता है कि इस तरह के लेख इसलिए लिखते थे क्योंकि वह उसे राज रखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मिथ है। नंबर 3, 1994 में बिल गेट्स ने विंची की बुक कोडेक्स हैमर को $30 मिलियन में खरीदा था। विंची का साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन भी है जिन्हें द विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा है। बिल गेट्स ने इसका कुछ पेज को विंडो 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में यूज किया था। नंबर 4, कहा जाता है कि द विंची ने ह्यूमन बॉडी स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर दफनाए हुए डेड बॉडी को निकाल लाते थे और फिर उसको स्टडी करते थे। ये भी कहा जाता है कि इन्होंने 30 डेड बॉडी को निकाल लिया था। आज से 500 साल पहले द विंची ने इंसान के इनर बॉडी पार्ट्स का बिल्कुल क्लियर पिक्चर बना दिया था। नंबर 5, लियोनार्डो की 2 पेंटिंग सबसे फेमस है। एक है मोनालिसा की पेंटिंग, जो कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग में से एक है, और दूसरी पेंटिंग है द लास्ट सपर। द विंची ने जीसस को सूली पर चढ़ाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते हुए दिखाया गया है, लेकिन द लास्ट सपर में एक मिस्टेक है। गौर से देखने से पता चलता है कि खाने में ईल फिश के साथ साथ ऑरेंज स्लाइस रखी है, लेकिन जीसस को सूली देने के बाद मिडिल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे। यह जीसस के टाइम पर नहीं थी, तो भला हुआ उसे कैसे खा सकते हैं। दरअसल 16वीं सेंचुरी में यानी विंची के टाइम पर ईल फिश के साथ साथ ऑरेंज स्लाइस इटली में एक बहुत कॉमन डिश था और इसीलिए द विंची ने इसे पेंटिंग में बना दिया था। नंबर 6, द विंची कभी स्कूल नहीं गए। उन्हें सिर्फ लिखने और पढ़ने के अलावा किसी भी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। उनके पिता उनके आर्टिस्टिक क्वालिटी को जानते थे, इसलिए उन्होंने द विंची को इटली के पेंटर एंड्रिया डेल वेरेंचियो के पास पेंटिंग सीखने के लिए भेजा। इसके अलावा उनके पास जितने भी विषयों का ज्ञान था द विंची ने खुद हासिल किया था। नंबर 7, द विंची अपने टाइम से काफी आगे थे। उस जमाने में भी उन्होंने जानवर पर हुए अत्याचार को रोकने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने जानवरों के प्रेम के प्रति लिखा है, अगर इंसान आजादी चाहता है तो पशु पक्षियों को पिंजरे में क्यों रखता है। यह सच है कि इंसान क्रूरता में सबसे आगे रहता है और दूसरों की मृत्यु पर जीते हैं। नंबर 8, विंची पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। इन्होंने बताया था कि ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूर्य से आई हुई रोशनी को बिखेर देती है और नीला कलर बाकी कलर के मुकाबले ज्यादा फैलता है। यही वजह है कि दिन में हमें आकाश का कलर नीला दिखाई देता है। नंबर 9, द विंची को जो बात जानने को मिलती थी वह उसे फौरन लिख लेते थे। इटली के गांव-गांव में घूमकर इटली को अपने सुंदर चित्रों में उतार देते थे। यदि वह किसी इंसान का चित्र बनाना चाहते थे तो पूरा दिन उसके पीछे घूमते रहते थे, जिससे उन्हें उस इंसान का चेहरा अच्छे से याद हो जाए। फिर घर जाकर ऐसा चित्र बनाते थे कि मानो वह व्यक्ति उनके सामने ही बैठा हो। नंबर 10, द विंची उनका सरनेम नहीं है, बल्कि विंची इटली का एक शहर है। लियोनार्डो इसी शहर में जन्मे थे। द विंची के अंतिम शब्द थे कि मैंने भगवान और इंसान दोनों को नाराज किया है क्योंकि मैं अपने काम को गुणवत्ता तक नहीं पहुंचा सका जो उसे मिलनी चाहिए थी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो।